अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अफसर खान आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज एक फिर बहुत अच्छी हदीस लेकर आया जो सही मुस्लिम से है और बाब है इसके दूसरा बाब वजू की तरकीब में। हदीस नंबर है 555 555। रावी है अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा। आसिम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो सहाबी थे। इनसे लोगों ने कहा कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू करके बतलाओ। उनका तरीका कैसा था, उनके जैसा वजू करके बतलाओ। उन्होंने एक बर्तन पानी का मंगवाया, उसको झुकाकर फिर पहले दोनों हाथों पर पानी डाला। इससे मालूम हुआ कि वजू के शुरू में दोनों हाथ पंजों का धोना मुस्तहब है। पानी में हाथ डालने से पहले और धोया इनको 3 बार, फिर हाथ बर्तन के अंदर डाला और बाहर निकाला और एक ही चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी डाला 3 बार। ऐसा किया, फिर हाथ डाला और बाहर निकाला और मुंह को 3 बार धोया। बुखारी की रिवायत में है, दोनों चुल्लू मिलाकर पानी लिया और 3 बार मुंह धोया, फिर बर्तन में हाथ डाला और बाहर निकाला और अपने दोनों हाथ कहनों तक 2-2 बार धोए। फिर हाथ डाला बर्तन में और बाहर निकाला और सर पर मसा किया। पहले दोनों हाथों को सामने से ले गए, फिर पीछे से ले गए, फिर दोनों पांव धोए टखनों तक। बाद इसके कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह वजू करते थे। अब देखते हैं कि इसका तफसीर में नावी लोग ने क्या कहा। नावी ने इस हदीस को बहुत अच्छे से तफसीर किए और इसका बताया कि एक रिवायत में सही बुखारी के इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यूँ आता है कि हाथ डालकर एक चुल्लू लिया, फिर इसको दूसरे हाथ पर झुकाया और मुंह धोया। और इब्न अब्बास ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही वजू करते देखा। और सनन अबू दाऊद में हजरत अली से रिवायत है कि दोनों हाथ बर्तन में डाले और पानी का चुल्लू लेकर मुंह पर मारा। तो इन हदीसों में किसी में एक हाथ डालना मनकूल है और किसी में 2 हाथ डालना और किसी में एक हाथ के साथ दूसरे को मिला लेना, ये 3 सूरतें हैं। लेकिन सही और मशहूर ये है कि दोनों हाथों से मिलाकर पानी ले ताकि मुंह अच्छी तरह धोए जाए। ऐसा ही कहा इमाम साफ़ी और मजनी ने। हमारे असहाब ने कहा कि मुंह धोने में ऊपर की जानिब से शुरू करें। नाविन का इस हदीस से ये बात निकली कि एक अज़ू को 2 बार और एक को 3 बार धोना दुरुस्त है और शायद ये जवाज़ के लिए हो। नाविन का सर के मसे में दोनों हाथों का सामने से ले जाना और फिर पीछे से वापस ले आना ये मुस्तहब है और वत्तफ़ाक़ उलमा इसलिए कि ऐसा करने से सारे सर पर हाथ फिर जाता है। हमारे असहाब ने कहा, ये इस शख्स के लिए जिसके सर पर बाल हो खुले हुए, और अगर बाल ना हो या जूड़ा बंधा हो तो दोबारा हाथ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और इस हदीस से ये बात नहीं निकलती कि सारे सर का मसा वाजिब है, इसलिए कि इसमें कमाल का बयान है ना वजूब का। वजू और गुस्ल में अलावा आखिरी सवाब के दुनियावी फ़ायदे बहुत हैं। तबा ने कहा कि इंसान के बदन पर हर रोज़ गुर्द गब्बार ऐसा जमता है जिसकी वजह से मसामात बदन के बंद हो जाते हैं। इस मैल कुचल को साफ़ करना हिफ्ज़ सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। शरीयत मुहम्मदिया ने ऐसा उम्दा कायदा बांधा है जिसकी वजह से इंसान को दूसरे तीसरे हफ्ते हर माह ज़रूर एक बार गुस्ल करना पड़ता है, जैसे जनाबत का, जुमा का, हैज व नफास का गुस्ल, ईदीन का गुस्ल। और चूँकि हर रोज़ गुस्ल की वक्त थी और ज़रूरत भी न थी, इस वजह से सारा बदन आदमी का लिबास से ढका रहता है। अक्सर मुंह और धोने हाथ और पाँव के खुले रहते हैं, तो इनको साफ़ रखने के लिए वजू मुकर्रर किया।
اب 5 بار، 4 بار یا 2 بار یا 1 بار تو روز وضو میں ان اعضاء کو دھونا پڑے گا۔ البتہ اگر پاؤں موجوں میں چھپے ہوئے ہو تو ہر بار دھونا ان کا ضروری نہیں، بلکہ مقیم کو دن رات میں 1 بار اور مسافر کو 3 دن میں 1 بار کافی ہے۔ اب وضو کے شروع میں 3 باتیں پانی کی آزمائش کے لیے مقرر کیے: ہاتھ پنجوں تک دھونا، رنگ دریافت کرنے کے لیے اور کلی موضع دریافت کرنے کے لیے، اور ناک میں پانی ڈالنا بو دریافت کرنے کے لیے۔ یہی پانی کے تینوں اوصاف ہیں جن کا دیکھنا طہارت کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے حدیث میں اتنا تھا، انشاءاللہ پھر حدیث نہیں لے کے آئیں گے۔ تو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔